पान खाना पड़ेगा। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली चाय बजाओ यार। चल जाएगा। कैसे भूलेगा? वो इसके बाद कैसे बातें करेंगे? हाँ वही तो। Fun, right? How do you like it? अच्छा है। Okay, so coming back to a serious topic, मैं आपको context देने के लिए I'll just tell you about our audience. They are mainly IIT BHU students and some of them already have startups like student phase में ही, और some of them wanna be entrepreneurs. आपने तो पूछ ही लिया how many are interested and all. So they either want to move into venture creation or already doing a venture creation. So our main purpose of this episode is mainly to understand what happens in a shark's mind. Like आपकी strata का human being like कैसे सोचता है, that's what I want to extract out of you today. यार थोड़ी सी ना यार रिवर्ब आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। So basically आपकी strata की human being exactly आपके दिमाग में चलता क्या है, that's what I want to extract. कहाँ पे? दिमाग में? दिमाग में क्या चलता है? That's what I want to extract from you. ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। शार्क टैंक में क्या चल रहा है? कॉमेडी कर रहा है क्या? सॉरी गाइस, यहाँ पे ना शायद रिवर्ब बहुत हो रहा है। तुम लोगों में से किसी को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर, राइट? कोई बोर्ड के माइक बनाना चाहिए ऐसा कुछ कर। बट असली में नहीं आ रही, बहुत गूंज रही है आवाज़ मेरी। बट मेरी साइकोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। I just gave you a context. Question will start now. अच्छा, क्वेश्चन विल स्टार्ट नाउ। दैट्स व्हाट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Yeah, so I was beginning with what an amazing journey. You have been a backbencher all your life. उसके बाद still managed to crack CA, फिर ISB, 6 startups. उसके बाद you managed to crack a unicorn. और अब the most यही बोला होगा। मेरा क्वेश्चन था, आप इतना सब कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से कह लेते हो हम भी बना लेंगे। पर सर हम भी बैक बेंचर्स हैं, पर हम तो नहीं बना पा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली मैं इनको यही बोल रहा था कि अगर मेरा और अश्विन का सेशन साथ होता, आज तक हुआ नहीं है, तो भी मज़ा आता। क्योंकि ये डायलॉग एक्चुअली तब निकला था, और अश्विन मुझे अच्छा लगता है, इज़ अ डियर फ्रेंड। तो ये हमारा निकला था जब अश्विन ने कोई एक पिच आई थी, उसने बोला था कि मेरी भी $3 बिलियन की कंपनी है, एंड यू नो हमने, तो मैंने बोला तो क्या हो गया, हम भी बना लेंगे, राइट? सो वो एक्चुअली मैं आपको इसका ना कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। हम भी बना लेंगे ना, ये ना मेरी कंपनी की फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी है। मैं बताता हूँ क्यों। जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तब ना बहुत सारे हेडफोन ब्रांड थे इंडिया में, आपको याद है? देवर लाइक बहुत सारे होते थे, ये रेडमी, रियलमी, जेब्रॉनिक्स, पोर्ट्रॉनिक्स, JBL, सनाइजर, सोनी, स्कल कैंडी करके एक ब्रांड होता था जो बहुत फेमस होता था उस टाइम पे। स्कल कैंडी, ऑडियो टेक्निका, तो बहुत सारे ब्रांड थे। तो लोग मेरे से हमेशा पूछते थे, और स्पेशली इन्वेस्टर्स होते थे ना, ये पूछते थे ऐसा क्या कर लोगे तुम लोग, व्हाई विल यू सक्सीड दैट नोबडी एल्स कुड डू इट, राइट? तो एक ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था शुरू से कि यार क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी बना लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता था, KPMG, ठीक है? आपको पता है KPMG भी फुल फॉर्म है 4 लोगों का, KPM और G, 4 पार्टनर थे। जब मैं वहाँ काम करने जाता था ना, जब मैं काम कर रहा था ना, सोचता था ऐसा क्या खा लिया इन्होंने, 4 लोग थे, उन्होंने भी तो कंपनी स्टार्ट की थी। फिर मैंने सिटी बैंक में, उससे पहले सिटी बैंक काम करा। सिटी बैंक में भी ये सोचता था साला बैंक की तो है, किसी एक बंदे ने तो शुरू किया था ना। और आपको पता है JBL का फुल फॉर्म क्या है? JB लैंसिंग। मैं JBL में काम करता था, JB लैंसिंग, वो भी तो एक ही बंदा था जिसने शुरू किया था, करेक्ट? तो हमें ये क्यों सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते? तो दैट्स अ फिलॉसफी विच आई हैव, कि मुझे ना किसी से डर नहीं लगता, मुझे कोई भी चीज़ करने से पहले ये नहीं लगता कि ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी माइंडसेट, हमारा आइडियोलॉजी होती है कि यू नो समबडी इज ऑलरेडी डन इट। मैं तो सबको कहता हूँ, एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बताता हूँ, और सबको मेरा ये एडवाइस है, गाइस
अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है क्या करना है लाइफ में, क्या एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि यू गाइज हैव आइडिया ऑन व्हाट यू वांट टू डू। बहुतों के पास है। जिसके पास नहीं है ना, किसी और का आइडिया कॉपी कर लो। सही में आप नहीं करोगे ना तो आईआईटी बॉम्बे से कोई कर लेगा, या आईआईटी दिल्ली से कर लेगा, या कोई और कॉलेज से कर लेगा। ये मत सोचो कि आपका आइडिया आपका है, क्योंकि जब आप मार्केट में अपना आइडिया लेके जाओगे ना, अगले 6 महीने में सेम चीज कॉपी हो जाएगी। सेम चीज होती है। कोई भी ओरिजिनल आइडिया इंडिया में कॉपी हो जाता है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में हो जाता है। मेन काम पता है क्या होता है? एग्जीक्यूशन। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। आइडिया हमारा था, तो आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, इट्स अ गुड क्वेश्चन कि आइडिया हमारा नहीं था। हम पहले नहीं थे हेडफोन वाले, बहुत सारे हेडफोन वाले थे मार्केट में। एक मेरा दोस्त है पीयूष, लेंस कार्ट वाला, उसकी कोई पहली चश्मे की दुकान नहीं है, बहुत सारी चश्मे की दुकानें थी मार्केट में। ही जस्ट एग्जीक्यूटेड बेटर। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। ओयो, अगेन बिकॉज ऑफ शार्क टैंक रेलेवेंसी, आई एम गिविंग यू शार्क टैंक। Is he the only hotel chain or the first hotel chain of the country, of the world? No, there were many hotel chains, right? So I'm just telling you guys that don't think that you cannot do it. You guys should go for it. Second, no idea is unique. Even a best idea, best company, best e-commerce company in this country, probably Flipkart, right? But Flipkart पहले नहीं थी, उससे पहले भी बहुत सारी थी। एक थी वो क्या नाम है, स्नैपडील कर गई थी, अब बंद हो गई, क्या है पता नहीं। तो वो भी थी। अमेजोन का कॉपी था फ्लिपकार्ट, अमेजोन में काम करते थे, राइट? ओला पहले थी या उबर पहले थी? सो गाइस, आप मार्केट में ढूंढो। अभी देखो आईआईटी दिल्ली में क्या चल रहा है, हार्वर्ड में क्या चल रहा है, एमआईटी में क्या चल रहा है, बाकी आईआईटीज में क्या चल रहा है, व्हाट इज द न्यू इनोवेशन कमिंग अप। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, जेप्टो का नाम सुना आपने? कितने साल पुरानी कंपनी है? 5 साल। 5 साल पहले 21 साल के हैं दोनों वो। आदित्य इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आदित्य 21 साल का है, अभी 22 का हो गया होगा, 22-23 साल का। बट इमेजिन 5 साल पहले जेप्टो नहीं थी और आज जेप्टो ने पूरी मार्केट चेंज कर दिया है। इवन इफ यू लुक एट ब्लिंकिट टुडे, इवन इफ यू लुक एट दिस वन इंस्टामार्ट, सब आ गए हैं, राइट? 5 साल में मार्केट कितनी जल्दी चेंज हुई है। तो डू नॉट थिंक दैट you guys can't do it, or you can there is an idea which is very unique, you guys can't execute it. So I would just tell ki have that confidence of hum bhi bana lenge, and just go for an execution, guys. That's more important. मैं एक शार्क टैंक का पॉइंट उठाना चाहता हूँ। सो लाइक आपने खुद बोला था कि जो हम टीवी में देखते हैं वो 15 से 20 मिनट्स का पिच होता है, पर रियल लाइफ में आप तो 1-1.5 आवर तक बैठ जाते हो वहाँ पर। सो और ऐसा है कि हर एपिसोड में अमन गुप्ता तो कॉमन ही है, बाकी शार्क्स चेंज हो या ना हो, आप तो इतना एक्टिव हो उसमें। सो इतनी पिचेस में बैठ चुके हो आप। तो मुझे ऐसा तो हमें बहुत श्योर हूँ कि विदिन 5 मिनट्स 90% ऑफ द टाइम्स आप प्रेडिक्ट ही कर लोगे कि ये डील होगा या नो डील होगा। तो वो क्या रेड फ्लैग्स है, या फिर एंटरप्रेन्योर ऐसा क्या बोल दिया या ऐसा क्या कर दिया, तो यू विल बी लाइक इमीडिएटली आई एम आउट, गेट आउट ऑफ हियर, आई एम आउट। ऐसे मोमेंट गेट आउट ऑफ हियर तो नहीं बोलूँगा, बट आई एम आउट बोल दूँगा। तो यार एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, उसकी सबसे बड़ी अगर आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को देखो, राइट, अगर आप आज की रेट में फ्रॉड करते हो, और बहुत एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो अनएथिकल निकल के आते हैं। जो अनएथिकल, आप देखो एक कंपनी थी बायजूस, नाम सुना आपने? यस सर। कहाँ गई? बंद हो गई ना। और वैसे ही आप एक कंपनी थी और हमारी थी, टैक्सी बनाती थी, ब्लू स्मार्ट, कहाँ गए? बंद हो गए। सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है कि इट्स नॉट अबाउट, एंड दे आर स्मार्ट गाइज। आई हैव मेट बायजूस, आई हैव मेट Divya, I met Puneet of Blue Smart, very smart guys. But I think the biggest problem sometimes entrepreneurs have is, first they do business unethically, right? Ethics is very critical. आज नहीं तो कल ना आप पकड़े जाओगे। एक आईआईटी बॉम्बे का था ना, वो राहुल यादव, 3-4 वो हाउसिंग और पता नहीं उसने 2-3 कंपनीज खोली और फिर 2-3 बंद हो गई, राइट?
unethical businesses. You have to be very careful of that. Second, valuation. पागल हो जाते हैं लोग यार वैल्यूएशन के पीछे कि हमारे को ये वैल्यूएशन चाहिए, ऐसे चाहिए है, उसके पीछे मत भागो, अच्छा धंधा बनाओ. थर्ड, इन्वेस्टर्स. मैं खुद शाम को खुद इन्वेस्टर हूँ, बट मैं सबको बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी. अगर मिल जाए तो अच्छी बात है. आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट्स. इफ यू कैन बिल्ड अ बूटस्ट्रैप बिजनेस, एज लॉन्ग एज यू कैन,